मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। 10 लक्षण धर्म की जो पूजन है पंडित दयानंद राय जी द्वारा रचित, उसका अर्थ करने के लिए हम सब यहाँ आज बैठे हैं। सामान्य रूप से हम अर्थ करेंगे, शब्दों का अर्थ और जो भी पंक्तियां हैं उनका अर्थ करेंगे। कोशिश करूंगी कि आज ही पूरा हो जाए, क्योंकि ज्यादा उस पर प्रवचन नहीं करूंगी। 10 धर्मों पे प्रवचन अभी 10 लक्षण में 10 दिन में अभी भी चलेंगे और हर साल चलते ही आते हैं बहुत विद्वानों के, और इन छंदों के माध्यम से वो होते ही हैं। वरना तो वो एक एक छंद पे फिर वो एक एक दिन पूरा लग जाएगा, इतना टाइम फिर अपने पास रहेगा नहीं। तो सामान्य अर्थ करके ही हम जो शब्द हैं और उनका सामान्य अर्थ करके ही हम आगे बढ़ेंगे। पीडीएफ मैंने भेजी थी, जिन लोगों के पास भी जो भी पूजन की किताबें होंगी उनमें 10 लक्षण धर्म की पूजन होगी, और नहीं तो मैंने पीडीएफ ग्रुप में डाली थी। अभी यहाँ स्क्रीन शेयर करने की जरूरत है। कुछ लोग हैं जिनके पास अभी भी नहीं है, नहीं देख पाएंगे। चलिए मैं कर देती हूँ। देखिए स्क्रीन पे भी आ रहा है। सबसे पहले है 10 लक्षण धर्म पूजन। 10 लक्षण क्या है? ये धर्म 10 नहीं है, धर्म के 10 लक्षण हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हम 10 धर्म बोलते हैं शॉर्ट में, लेकिन ये धर्म के 10 लक्षण हैं। इसके साथ में नाम ही लिखा है 10 लक्षण। लक्षण मतलब है पहचान के चिन्ह, जिससे धर्म को पहचाना जाए। इस तरह की 10 ये समझ लीजिए भाव हैं, परिणाम हैं, जिससे ये पता लगता है कि जीव के जीवन में धर्म है। तो धर्म को बताने वाले जो लक्षण हैं वो 10 प्रकार के हैं, इसलिए कहा 10 लक्षण। और धर्म किसे कहते हैं? धर्म क्या है? धर्म है वास्तव में जो जीव को दुख से निकालकर और सुख में पहुंचाए। तो दुख क्या है? दुख है संसार। संसार तो दुख रूप है, दुख स्वरूप है, दुखी है। और सुख क्या है? कि जो मोक्ष है वो सुख स्वरूप है। तो जो जीव को संसार दुख से निकालकर और मोक्ष सुख में पहुंचाए, उसका नाम धर्म है। धर्म की अलग अलग परिभाषाएं हमको सुनने को मिलती हैं। वस्तु का स्वभाव धर्म है, रत्नत्रय धर्म है, 10 लक्षण धर्म है, अहिंसा धर्म है। लेकिन ये सब भी जो धर्म है, तो ये धर्म क्यों है? क्योंकि ये जीव को दुख से निकालकर और सुख में पहुंचाते हैं। ये जो परिभाषा है ये रत्नकर्ण शावकाचार्य में समंतभद्राचार्य ने दी है। दूसरा या तीसरा ही श्लोक है रत्नकर्ण शावकाचार्य का। संसार दुख तह सत्वान यो धरत्य उत्तमे सुखे, उसका नाम धर्म है। तो ऐसे ये 10 जिनके 10 टाइप के जो लक्षण हैं ये धर्म हैं। ये जीव को दुख से निकालकर सुख में पहुंचाते हैं। देखिए सबसे पहले है स्थापना का छंद है, और ये जो पूजन हम जिसके आधार पे बात कर रहे हैं ये पंडित दयानंद राय जी द्वारा रचित है। दयानंद राय जी पुराने विद्वान हुए हैं 200, 250, 300 साल पहले, और उन्होंने अनेक प्रकार की पूजने और भजन आदि लिखे हैं। तो उसमें ये अपनी सबसे प्रसिद्ध है। अभी तो और भी नई नई पूजन 10 लक्षण की ही, बड़े पंडित जी साहब की भी है, पवैया जी की भी है, और भी हैं। तो नई पूजने भी और हो गई हैं, लेकिन ये सबसे समझ लीजिए अभी प्रचलन में जो है वो ये दयानंद राय जी वाली 10 लक्षण की पूजन है।
ऊपर वाला तो संस्कृत का छंद है। उत्तम शांति काद्यंत ब्रह्मचर्य, यानी उत्तम शांति, शांति यानी क्षमा, और शांतिक यानी क्षमा से लेके अंत ब्रह्मचर्य, यानी क्षमा से लेके ब्रह्मचर्य तक सुलक्षणम, ये जो लक्षण है। और जो उत्तम शब्द है इसके साथ में, उत्तम शब्द है वो सम्यक दर्शन की सत्ता का सूचक है। उत्तम शब्द बताता है, देखिए क्षमा, मार्दव, ये जो और भाव हैं ये दुनिया में भी पाए जाते हैं, और भी लोग उनको कहते हैं, लेकिन कौन सी क्षमा धर्म है, कौन सा मार्दव धर्म है, कौन सा ब्रह्मचर्य धर्म है जो उत्तम हो? तो उत्तम कौन सा होगा? ये उत्तम उसे कहेंगे जो सम्यक दर्शन सहित है। सम्यक दर्शन सहित जो क्षमा का परिणाम है, सम्यक दर्शन सहित जो ब्रह्मचर्य का परिणाम है, वो उत्तम है। और ऐसे उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि ब्रह्मचर्य तक, क्षमा से लेकर क्षमा, शांति यानी क्षमा, और अंत कहाँ है? क्षमा तो है आदि में और अंत है ब्रह्मचर्य। तो क्षमा से लेके ब्रह्मचर्य तक ये जो उत्तम धर्म है, ऐसे ये लक्षण वाला सुलक्षणम, ऐसे क्षमा से लेके ब्रह्मचर्य तक के सु यानी अच्छे उत्तम लक्षणों वाला ये धर्म है। स्थापय दशधा धर्मम उत्तमम, मैं स्थापना करता हूँ इन 10 प्रकार के उत्तम धर्मों की। धर्मम उत्तमम यानी उत्तम धर्मों की। जिन भाषितम, जिन यानी जिनेन्द्र भगवान, और भाषितम यानी उनके द्वारा कहा गया। जिनेन्द्र भगवान के द्वारा जो 10 प्रकार के, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा जो कहा गया धर्म है, जो कि 10 प्रकार के उत्तम लक्षणों से सुशोभित है, जिसमें क्षमा से लेके ब्रह्मचर्य तक 10 प्रकार के जो लक्षण हैं, ऐसे उस धर्म की मैं यहाँ पर स्थापना करता हूँ। स्थापना क्या है? देखिए, हमने 4 प्रकार के निक्षेप छड़ाला की छठी ढाल में लास्ट में हमने पढ़े थे। परमाणु न निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे, और तत्वार सूत्र में भी जब पहला अध्याय पढ़ा है जिन लोगों ने, वहां भी निक्षेप की बात आती है। एक स्थापना नाम का निक्षेप होता है। स्थापना निक्षेप, स्थापना का मतलब क्या है कि हम उस 10 धर्मों की यहाँ पर स्थापना कर रहे हैं। ऐसे कोई धर्म दिखाई तो देते नहीं है। धर्म तो जीव के भाव हैं, परिणाम है। वो ऐसे कोई फिजिकल रूप में, जैसे हमको अभी ये समझ लीजिए पेंसिल दिखाई दे रही है, ऐसे कोई धर्म दिखाई देगा, ऐसा तो है नहीं। तो वो धर्मों को हम, स्थापना का मतलब है किसी में मान लेना। स्थापना का मतलब होता है मान लेना। जैसे उदाहरण दिया था, हमारी कोई गेम में गोटी गुम गई, तो गोटी गुम जाती है तो कोई बटन रख देते हैं, कोई पत्थर रख देते हैं और उसको मान लेते हैं कि ये है गोटी। ऐसे ही यहाँ हम इन 10 धर्मों की स्थापना कर रहे हैं। हम अपने मन में, हम अपने परिणामों में 10 धर्मों को स्थापित कर रहे हैं। इसका मतलब है स्थापना। भगवान की स्थापना करते हैं मूर्ति में, तो वो मूर्ति जो पत्थर की होती है, उसमें भगवान की स्थापना करने के बाद में फिर वो भगवान की जैसे पूज्य हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर ये स्थापना कर रहे हैं। देखिए, मैं आप लोगों को लास्ट में टाइम दूंगी। आप लोगों को बीच में कुछ भी प्रश्न हो तो आप लोग या तो याद रख लीजिएगा या कहीं अपने कॉपी में नोट करके रख लीजिएगा, जिससे आपको याद रहे। लास्ट में हम प्रश्न सारे लेंगे। बीच बीच में डिस्टरबेंस ज्यादा हो जाता है। आज मैंने सबको म्यूट करके ही रखा है टोटली, वरना वो फिर मैं भी कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, वो डिस्टरबेंस बहुत हो जाता है। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चहु गति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है। उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव ये भाव हैं। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव। उत्तम शब्द सबके साथ लगाना है। क्षमा किसे कहते हैं कि क्रोध के अभाव का नाम क्षमा है। एक्चुअल में तो क्षमा आत्मा का स्वभाव है। तो क्रोध की परिभाषा क्या होती है कि क्षमा के अभाव का नाम क्रोध है। एक्चुअल में तो ये है, लेकिन अनादि काल से हमको क्षमा की तो पहचान है नहीं। क्रोध कैसे ही हमारी समझ लीजिए मित्रता है, उसी से परिचय है। क्रोध को सब अच्छी तरह से जानते हैं, मान को सब अच्छी तरह से जानते हैं।
माया का, क्रोध का अभाव देखा ही नहीं है, पहचानते ही नहीं है। इसलिए हमको क्रोध की तरफ से क्षमा को समझाना पड़ता है, मान की तरफ से मार्दव को समझाना पड़ता है। एक्चुअल में तो जीव के ये स्वभाव है, क्षमा, मार्दव, आर्दव, और क्रोध, मान, माया, लोभ आदि ये जीव के विभाव हैं, विपरीत भाव हैं, कषाय हैं, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से इनको समझाना पड़ता है। तो क्षमा किसे कहते हैं कि क्रोध के अभाव का नाम क्षमा है, मान के अभाव का नाम मार्दव है, मायाचारी के अभाव का नाम आर्जव है। और ये जो तीनों सम्यक दर्शन से सहित हैं, तो वो उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव कहलाते हैं। ये जीव के भाव हैं, जीव के भाव हैं, स्वभाव भाव हैं, जीव के स्वयं की परिणति है, जीव के अपने स्वभाव हैं। सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग उपाव हैं। सत्य, सत्य अर्थात झूठ नहीं बोलना, वो सत्य कहलाता है। अभी सत्य भी जीव का स्वभाव है, लेकिन हमको झूठ की तरफ से उसको समझाना पड़ता है। ऐसी ये मजबूरी है, क्योंकि झूठ को सब पहचानते हैं, सत्य इतनी जल्दी समझ में नहीं आता है। तो ये सत्य। शौच कहलाता है लोभ कषाय का अभाव, अथवा कहें तो चारों ही कषायों का अभाव, वो कहलाता है शौच। शौच का अर्थ होता है पवित्रता। देखिए, क्षमा यानी क्रोध का अभाव, शांति रूप परिणाम। मार्दव यानी मान का अभाव, यानी कि कोमल परिणाम। मान में क्या होता है, अकड़ जाता है जी, और मार्दव में कोमल परिणाम है। आर्जव का मतलब है मायाचारी का अभाव, छल कपट का अभाव। तो मायाचारी में क्या है, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा रहता है, सोचता कुछ है, बोलता कुछ है, करता कुछ है। और आर्जव का मतलब है सीधा। आर्जव का अर्थ होता है ऋजु, यानी सरल, सीधा। इसी तरह से जो शौच है, ये शौच है लोभ के अभाव रूप। और लोभ में क्या होता है, लोभ से मन मलिन हो जाता है, तो वो लोभ, और ये लोभ लास्ट में कहा है। और इस शौच में चारों ही कषायों का अभाव भी गर्भित होता है। तो जब कषायों का अभाव होगा तो क्या होगा, कषायों से जीव अपवित्र हो रहा था, तो कषायों का अभाव होने पर ये परम पवित्र हुआ, और पवित्रता का नाम होता है शौच। शौच का अर्थ है पवित्रता। संयम, संयम संयम कहते हैं जो जीवों की रक्षा का परिणाम है। पांचों इंद्रियों के विषयों का त्याग और जीवों की हिंसा का त्याग, उसका नाम संयम है। ये भी हम त्याग की उल्ट, मतलब नेगेटिव अप्रोच हम कर रहे हैं सभी की, तो दूसरों की तरफ से हम बता रहे हैं। वास्तव में तो संयम का अर्थ है अपनी आत्मा में संयमित हो जाना, बाहर कहीं भी ध्यान नहीं देना, अपने में कंसंट्रेट हो जाना, उसका नाम संयम है। लेकिन वो हमको समझ में नहीं आता है। तो संयम किसे कहा कि पांचों इंद्रियों के और मन के जो विषय हैं उनमें नहीं उलझना, और बाहर में 6 काय के जीवों की हिंसा नहीं करना, वो कहलाता है संयम। अभी जब इनके छंद आएंगे तो और उसमें स्वरूप आएगा। तप किसे कहते हैं, तप का मतलब है कि वही आत्म स्वरूप में लीन होना, और बाहर से कहें तो अनशन, अवमोदर्य आदि किसी समझ लीजिए काय क्लेश आदि बाहर में वो तप करना। त्याग, त्याग का अर्थ है परिग्रह का, अथवा अपने विकारी भावों को छोड़ना, वो त्याग है। तो कह रहे हैं सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग ये उपाव है। उपाव यानी उपाय हैं। किसके उपाय हैं कि मोक्ष में लगने के या मोक्ष जाने के ये उपाय हैं। क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि तो भाव हैं, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग उपाव है। देखिए, ऐसा यहाँ जो पंडित जी हैं, लिखने वाले कवि हैं, उन्होंने इस तरह की इनको उपमाएं दी हैं कि 3 तो भाव हैं, और अगले जो नीचे 5 कहे वो उपाव हैं, और लास्ट में कह रहे हैं आकिंचन, ब्रह्मचर्य, धर्म 10 सार हैं, ये सार हैं। ऐसा उपमा इन्होंने इस तरह से दी है। लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। 10 के 10 ही भाव भी हैं, 10 के 10 ही उपाय भी हैं, और 10 के 10 ही धर्म के सार भी हैं। फिर भी कहीं किसी चीज की मुख्यता करके इस तरह की उपमाएं दी जाती हैं। तो सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग ये मोक्ष के उपाय हैं। आकिंचन्य, आकिंचन्य का अर्थ समस्त परिग्रह का त्याग, किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, ऐसा जो परिणाम, वो आकिंचन्य कहलाता है। और ब्रह्मचर्य,
ब्रह्मचर्य का अर्थ है आत्म स्वरूप में लीन हो जाना। ब्रह्म अर्थात आत्मा, उसमें चर्य यानी उसमें लीन हो जाना, वो वास्तव में ब्रह्मचर्य है। और बाहर में पांचों इंद्रियों के विषयों का त्याग कर देना, वो ब्रह्मचर्य कहलाता है। तो ये आकिंचन और ब्रह्मचर्य ये ये धर्म है, और ये 10 सार हैं, 10 धर्मों के ये सार हैं। आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य ये टोटल मिला के, यहाँ तक मिला के 10 धर्म हुए, और इन सब धर्मों का ये आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य ये सार है, निचोड़ है, उसका समझ लीजिए तत्व है। अब ये सब क्या है? चहुगति दुखते काढ़ी मुकति कर तार हैं। ये सभी धर्म चहुगति, 4 गति रूपी दुखते यानी दुख से काढ़ी यानी निकाल कर, मुकति कर तार हैं, मुक्ति को करने वाले हैं, मुक्ति को देने वाले हैं। यानी इस 10 धर्मों को यदि जीवन में प्रकट किया जाए तो हम 4 गति रूप संसार दुख से निकलकर और मोक्ष में पहुंच जाएंगे, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। या फिर ये स्थापना के अर्घ हैं। इसके बाद में आगे है, देखिए इनके अर्थ आप लोगों को आते हैं। अत्र, अवतर, अवतर, संभोषट, ये 3 देखिए पूजन के 5 अंग होते हैं। पूजन के 5 अंग होते हैं। सबसे पहले तो स्थापना, नहीं फिर पूजन, आह्वानन, स्थापनम और ये सन्निधिकरणम, ये होते हैं। और आह्वानन में सबसे पहले, आह्वान का मतलब है उनको बुला रहे हैं। फिर स्थापनम में माने उनको स्थापित किया, बिठाया है। जैसे किसी को हम बुला, कोई आया हमारे घर, आइए आइए आइए, फिर हम बोलते हैं बैठिए बैठिए, फिर वो थोड़ा दूर बैठते हैं तो यहाँ नहीं, इधर बैठिए, नजदीक बैठिए। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर आह्वानन में आह्वान कर रहे हैं, बुला रहे हैं। फिर स्थापन में उनको बैठा रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि और मेरे सन्निधि, सन्निधि मतलब और निकट में, निकट मतलब हमारे मन में विराजमान हो जाएं। तो ये 10 धर्म, अत्र, अवतर, 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 संभोषट, हे 10 धर्मों आप यहाँ आइए। अत्र, तिष्ठ, तिष्ठ, ठठ, ये बीजाक्षर है। तिष्ठ, तिष्ठ का अर्थ तो बैठना होता है। ठठ है, ये सब बीजाक्षर है, इनके ऐसे कोई शब्द अर्थ नहीं होते हैं। और अत्र मम सन्निहितो भव, भव कि मेरे निकट में आ जाओ, भव यानी होना, मेरे निकट में हो जाओ, इस तरह से ये इनके अर्थ हैं। आगे, हिमाचल की धार मुनि चित सम शीतल सुरभि भवाताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। हिमाचल, हेम, हेम का कल हमने अर्थ देखा था। हेम अर्थात सोने का, अचल यानी पर्वत। तो सोने का पर्वत कौन सा था? कल हमने पढ़ा था। सोने का पर्वत कौन सा था? पहला पर्वत हिमवन पर्वत, वो सोने का है। तो उस सोने का जो हिमवन पर्वत है, वहां से निकली है धार। उस हिमवन पर्वत से नदी निकलती है, गंगा नदी। तो उस गंगा नदी की जो धारा है, यहाँ उपमाएं दी हैं। देखिए पहली लाइन में तो ये जो पूरे अष्टक हैं, इसकी पहली लाइन में हम जो द्रव्य लाए हैं चढ़ाने के लिए, उस द्रव्य की विशेषता बता रहे हैं। और दूसरी लाइन में 10 लक्षण के समझ लीजिए उसकी विनय के लिए, और उसमें भावना भाई है। तो हम सबसे पहले जल से अर्चना कर रहे हैं। तो वो जल कैसा है कि हिमाचल की धार यानी गंगा नदी का जल है। और कैसा है? मुनि चित्त सम शीतल, वो जल कैसा है? मुनिराजों के चित्त यानी मन के समान शीतल ठंडा। मुनिराजों का मन कैसा होता है? मुनिराजों के मन में कोई कषाएं, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि ऐसी कषाएं उनके मन में नहीं उछल रही होती हैं। शांत निर्मल समझ लीजिए उनका चित्त होता है। तो ऐसे मुनिराजों के चित्त मन के समान जो शीतल है, और वैसी ही उसमें सुरभि यानी उसमें सुगंध भी इस तरह की है, ऐसा हमारा जल है। और भव आताप निवार, मेरे संसार रूपी जो आतप है, संसार रूपी जो दुख है, क्लेश, कष्ट, आतप मतलब वो गर्मी से क्लेशित होते हैं। तो संसार रूपी जो क्लेश है उसका निवारण करने के लिए, दूर करने के लिए 10 लक्षण पूजो सदा। मैं इन 10 लक्षणों की सदा पूजन करता हूँ, विनय करता हूँ। 10 लक्षण शॉर्ट में कहा है। इन 10 धर्म के जो 10 लक्षण कहे हैं, उन धर्म की पूजा है। देखिए 10 लक्षण धर्म पूजन में ये धर्म की पूजा है।
हम देवगुरु धर्म हमारे विनय योग्य होते हैं, हम उनकी पूजन करते हैं, इसलिए 10 लक्षण धर्म की पूजन है और धर्म की पूजन हम आराम से करते हैं, कर सकते हैं। आगे, चंदन केसर गार होय सुवास दशों दिशा। चंदन कैसा है, जो ये केसर गार, केसर वाला हमारा चंदन है। केसर गार मतलब वो सहित है, तो हमारा जो चंदन है वो केसर सहित है। और उसका क्या हो रहा है, होय सुवास दशों दिशा, 10 दिशाओं में सुवास यानी बहुत अच्छी सुगंध उसकी हो रही है। 10 दिशाएं कौन सी हैं? 4 दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 विदिशाएं जो कोनों वाली दिशाएं होती हैं, ईशान आग्नेय नैऋत्य और वायव्य, और एक ऊर्ध्व और एक अधो, ये हो जाती हैं 10 दिशाएं। तो 10 दिशाओं में उस हमारे चंदन की खुशबू महक रही है। भवाताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। अमल अखंडित सार तंदुल चंद्र समान शुभ। अक्षत कैसे हैं हमारे? अमल हैं, मल से रहित हैं, एकदम स्वच्छ हैं। और कैसे हैं? अखंडित हैं, टूटे हुए नहीं, एकदम बढ़िया अखंडित, बड़े पूरे साबुत ये अक्षत हैं। तंदुल, तंदुल का अर्थ होता है चावल, अक्षत। चंद्र समान शुभ, जैसे चंद्रमा सफेद उज्जवल धवल ऐसा प्रकाशित होता है, एकदम उज्जवल निर्मल होता है, उसी प्रकार से हमारे ये मल से रहित और अखंडित जो तंदुल हैं, चावल हैं, वो ऐसे चंद्रमा के समान शोभायमान हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं, उसके समान ये शुभ हैं। फिर वही है, हमारे संसार ताप का निवारण हो, इसके लिए हम ये 10 लक्षण की पूजन कर रहे हैं। फूल अनेक प्रकार महके उरध लोक लो, भवाताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। अनेक प्रकार के फूल हैं, अनेक प्रकार के फूल हैं, और वो उनकी जो खुशबू है वो ऊर्ध्व श्लोक तक फैल रही है। यानी अनेक प्रकार के, विविध प्रकार के हम फूल लाए हैं, उनकी सुगंध ऊर्ध्व लोक तक फैल रही है, इतने वो सुगंधित पुष्प हैं। हमारे संसार ताप का निवारण हो, इसके लिए हम 10 लक्षण की सदा पूजन करते हैं। नेवज विविध निहार उत्तम शतरस संजुगत। नेवज यानी नैवेद्य, और ये कैसे हैं? विविध प्रकार के नैवेद्य हैं, उनको निहारिए, मतलब उनको देखिए, कैसे हैं वो? उत्तम शतरस संजुगत, अत्यंत उत्तम है और 6 प्रकार के रसों से संयुक्त हैं। जो विविध प्रकार के हमारे नैवेद्य हैं वो षट रस, 6 रस, भोजन में 6 रस कहे जाते हैं। मीठा, ये मीठा है, नमक है, घी है, तेल है, दूध है, दही है, ये रस कहे जाते हैं। तो 6 प्रकार के रसों से संयुक्त ये जो उत्तम हमारे विविध प्रकार के नैवेद्य यानी भोजन की सामग्री है, वो निहारने योग्य है, और हम ऐसा नैवेद्य लाए हैं। देखिए, कुछ लोग कहते हैं जो 20 पंथ के समझ लीजिए समर्थक होते हैं, तो वो कहते हैं आप ऐसा, यहाँ तो इतना कुछ नहीं लिखा, कई कई पूजाओं में फीरनी और घेवर और गुंजी ऐसा ऐसा शब्द भी लिखे होते हैं। तो वो ऐसा कहते हैं कि आप लिखते तो हो और चढ़ाते नहीं हो, चढ़ा देते हो वो चिटक। तो ऐसा नहीं है, लिखने में हम उनकी कल्पना कह सकते हैं, वो क्योंकि भोज्य सामग्री है और नैवेद्य हम समझ लीजिए समर्पित करने की भावना भा रहे हैं, परंतु वही चीज चढ़ाएं ऐसा जरूरी नहीं। अब हमने कहा तो है हिमाचल की धार, हिमवन पर्वत से जो गंगा नदी निकल रही है उसका हम जल लाए हैं, तो हम क्या वही जल लाए हैं? हम तो अपने बोरिंग का जो है यहाँ वो वाला पानी लाए हैं। बहुत बहुत इस तरह की उपमाएं होती है, कहीं कहते हैं हम सोने का कलश लाए हैं और चांदी की झाड़ी लाए हैं, तो क्या हम सोने का कलश और चांदी की झाड़ी लाते हैं? तो ऐसा नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं हम वैसा का वैसा करते हैं, लेकिन हमारी भावना ऐसी है। और यहाँ ये जो नैवेद्य है ये भगवान को हम चढ़ा रहे हैं, तो भगवान कोई आहार लेंगे, भगवान उसका भोजन करेंगे, ऐसा कोई है नहीं। ये तो क्या भावना है कि मेरे क्षुधा रोग का विनाश हो, मुझे ये भोजन नहीं करना है, इसलिए मैं तो यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। अन्य अन्य और पूजाएं हैं, उनमें इस तरह के भाव हैं कि अब मैं इसलिए त्यागने आया हूँ। सिद्ध पूजन है डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेल की, उसमें इस तरह की भावनाएं व्यक्त की है। यह समझ त्यागने हूँ आया, होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। तो यहाँ हम
भगवान के समक्ष उनका त्याग करने के लिए। और इसमें यह भी बताना होता है कि हमारे पास ये सब उत्तम उत्तम वस्तुएं हैं, उत्तम उत्तम वस्तुएं होने पर भी हमें उनके भोग की भावना नहीं है। चंदन है, अक्षत है, फूल है, सब उत्तम से उत्तम हमारे पास में है, लेकिन हमें उनके त्याग की भावना है। ऐसी उत्तम वस्तुओं को भी हम यहाँ आपके चरणों में त्याग रहे हैं। क्यों त्याग रहे हैं? क्योंकि आपने भी छोड़ दिया। क्या हुआ? ये पूछना है आपको कुछ? ठीक है, देखिए मैंने स्क्रीन बंद कर दी है, चलानी है। वो स्क्रीन चालू रहती है तो वो मुझे आप लोग दिख नहीं पाते एक्चुअल में। ठीक है, आगे। बाती कपूर सुधार, दीपक ज्योति सुहावनी। बाती कपूर सुधार, हम अब दीपक चढ़ा रहे हैं। तो ये दीपक में क्या होता है कि दीपक में उसकी लौ होती है, ज्योति होती है। वो कैसी है? बाती है और उसमें कपूर है, और बाती और कपूर को सुधार यानी धारण करता हुआ वो दीपक है। कपूर को और बाती को सुधार, सुधार का मतलब है धारण, अच्छी तरह से धारण करना। उस दीपक ने बत्ती को और कपूर को धारण कर रखा है, ऐसा वो दीपक है। और उसकी ज्योति वो सुहावनी है, उसकी जो लौ है वो ऐसी सुहावनी है। ऐसा हम दीपक लेकर आए हैं। भवाताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। देखिए वैसा तो अभी एक एक हम ये क्यों चढ़ाते हैं, जो द्रव्य हैं ये द्रव्य क्यों चढ़ाते हैं। यद्यपि यहाँ दिया जाता है मोहांधकार विनाशनाय, तो उसमें अर्थ समझ में आता है कि दीपक किसका प्रतीक है? अंधकार के नाश का प्रतीक है। हम दीपक क्यों चढ़ा रहे हैं? कि हमारे अंधकार का नाश हो। कौन सा अंधकार है? ऐसे तो हमारे घर में लाइट है, फिर कौन से अंधकार का नाश हो? कि मोह रूपी अंधकार वास्तव में अंधकार है। पूरे ही सभी द्रव्यों के साथ में जल क्यों चढ़ा रहे हैं? जन्म मृत्यु विनाशनाय। चंदन क्यों चढ़ा रहे हैं? संसार ताप विनाशनाय। अभी एक्चुअल में क्या है, मैं केवल इस पूजा पे कंसंट्रेट हूँ, वरना वो पूरी हो नहीं पाएगी, अपना टाइम तो हो जाएगा, तो वो कभी फिर कभी अपन लेंगे वो बातें। अभी आप लोग इसमें मैं आपको मतलब हिंट दे रही हूँ कि इनमें जो अर्घ दिए जाते हैं, अक्षय पद प्राप्त है। तो अक्षय मतलब जिसका कभी नाश नहीं हो, ऐसा पद हमें चाहिए। तो ऐसा पद होता है सिद्ध पद, मोक्ष पद, उसकी प्राप्ति के लिए अक्षत चढ़ा रहे हैं। काम बाण विनाशनाय, फूल होते हैं वो काम के प्रतीक होते हैं, तो हमारे ये काम भाव का नाश हो जाए इसलिए हम पुष्प चढ़ाते हैं। इसी तरह से क्षुधा रोग, देखिए क्षुधा रोग विनाशनाय में ये एक बात ऐसा भी होती है, जैसे जो त्यागी व्रती होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, वो भोजन करने से पहले नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, 9 बार नमोकार मंत्र बोल के पढ़ते हैं। तो वो अकेले त्यागी व्रतियों के लिए नहीं होता, हम सबको भी भोजन करने से पहले नमोकार मंत्र बोल के भोजन शुरू करना चाहिए। और उसमें फिर ये भावना भानी चाहिए कि सभी त्यागी व्रतियों का भोजन निर्विघ्न संपन्न हो और मेरे क्षुधा रोग का विनाश हो। भोजन कर तो रहे हैं, अभी मजबूरी है भोजन करना, लेकिन ये भोजन करते हुए भी भावना ये है कि हमारे ये जो भोजन करना पड़ रहा है, ये जो बीमारी लगी हुई है, इस बीमारी का नाश हो। इस तरह की भावना वो भोजन करते समय होनी चाहिए। देखिए आगे। अगर धूप विस्तार फैले सर्व सुगंधता। धूप कैसी है? अगर जाति की अगर चंदन का एक क्वालिटी होती है, उसकी वो हमने बनाई है, उसकी धूप है, वो सब जगह उसकी सुगंध फैल रही है। भवाताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। फल की जाति अपार घ्राण नयन मन मोहने। अनेक प्रकार के फल हैं, बहुत सारी फलों की जातियां हैं, कितने कितने सारे फल होते हैं। और कैसे हैं? घ्राण यानी नाक यानी घ्राण इंद्रिय, और नयन यानी आंखों को, और मन। ये जो इतने सारे फल हैं अनेक प्रकार की जाति के, उनकी सुगंध आ रही है तो हमारी घ्राण को मोहित कर रहे हैं। और वो जो फल हैं इतने सारे, वो कलरफुल हैं तो हमारी आंखों को मोहित कर रहे हैं। और उन फलों की खुशबू से और रंग से वो हमारा मन उनको देखकर वो मन भी आकर्षित हो रहा है। तो इतने सारे ये ऐसे ऐसे फल हम यहाँ लाए हैं जो घ्राण को, नयन को और मन को मोहित करने वाले हैं। इनको हम यहाँ चढ़ा रहे हैं, हमारे संसार ताप का निवारण हो, इसके लिए हम ये 10 लक्षण की पूजन कर रहे हैं। 8वां दरव संवार
ध्यानत अधिक उत्साह सो। ध्यानत राय जी क्या कह रहे हैं कि मैंने ये 8 द्रव्य जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फल, ये 8 द्रव्य होते हैं। ये 8 द्रव्यों को मैंने संवारा है, इकट्ठा किया है, एकदम बढ़िया से बढ़िया जो मैं ला सकता था उनको यहाँ एकत्रित किया है। कैसे किया है? अधिक उत्साह से, मैंने बहुत अधिक उत्साह से ये 8 द्रव्य यहाँ इकट्ठे किए हैं। मेरे भवाताप का निवारण हो, 10 लक्षण की ये पूजन हम निरंतर करते हैं। इसको बोलते हैं अर्घ। अर्घ क्या होता है कि बहुत सारी बहुमूल्य वस्तुओं को मिलाकर इकट्ठा करके वो अर्घ बनाया जाता है। तो हम ये जो द्रव्य चढ़ाने लाए हैं 8 द्रव्य, इन 8 द्रव्यों को हमने इकट्ठा किया है, वो अर्घ। और ये अर्घ क्यों चढ़ा रहे हैं कि अनर्घ पद की प्राप्ति के लिए। ये द्रव्य तो है बहुमूल्य, और हमें पद कौन सा चाहिए? हमें पद बहुमूल्य नहीं चाहिए, पैसों से वो पद प्राप्त नहीं होगा। हमें जो पद चाहिए वो पद है अमूल्य। अमूल्य में और बहुमूल्य में क्या फर्क है? बहुमूल्य मतलब बहुत कॉस्टली है, तो बहुत कॉस्टली हो हम उसकी कीमत चुका सकते हैं, चुका देंगे। लेकिन अमूल्य है, उसकी कोई कीमत नहीं है, वो किसी कुछ चुकाने से वो प्राप्त नहीं हो सकता। सिद्ध पद, कितना पैसा खर्च करेंगे सिद्ध पद मिल जाए, अनंत पद मिल जाए? तो ऐसा पैसा खर्च करने से, पैसा खर्च करके IAS, RAS, प्रधानमंत्री ये सब बना जा सकता है फिर भी एक बार, लेकिन मोक्ष में जाना हो तो कितना पैसा खर्च कर लेंगे? वो पैसा खर्च करके मोक्ष में नहीं जाया जाएगा, इसलिए वो है अमूल्य। तो ये बहुमूल्य वस्तुओं का हमने इकट्ठा करके वो अर्घ बनाया है, और वो अर्घ है अनर्घ पद की प्राप्ति के लिए ये अर्घ है। देखिए अब ये 10 अंगों की जो छंद हैं। पीड़े दुष्ट अनेक, बांध मार बहुविधि करें, धरिए क्षमा विवेक, कोप न कीजे पीतमा। पीतमा है ये संबोधन है, हे प्रियतम, हे आत्मन, हे आत्मा। पीड़े दुष्ट अनेक, अनेक दुष्ट लोग अनेक प्रकार से, पीड़े यानी पीड़ा करें, तकलीफ दें, अनेक प्रकार से तुमको तकलीफ दें। कैसी कैसी तकलीफ दें? बांध यानी बांधें, मार यानी मारें, और बहुविधि करें, और जो कुछ भी हो सकता है। कोई आपको बांध रहा है, मार रहा है, और बहुविधि मतलब समझ लीजिए चमड़ी उधेड़ दी है, नमक मिर्च बुरक दी है, और कुछ भी जो भी पीड़ा दे सकते हैं, बहुविधि करे। धरिए क्षमा विवेक, हे आत्मन आप विवेक पूर्वक क्षमा को धारण करो। धरिए क्षमा, क्षमा यानी क्षमा, और विवेक, आप विवेक को और क्षमा को धारण करो। कोप न कीजिए पीतमा, आप उस पर जो आपको, वो दुष्ट जो आपको कष्ट दे रहा है, इस तरह से पीड़ा दे रहा है, उस पर कोप यानी क्रोध न कीजिए, क्रोध नहीं करो, क्रोध नहीं करना चाहिए। यानी कोई अनेक प्रकार से हमें परेशान करे तो भी हमें क्षमा धारण करनी चाहिए, उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए। देखिए इसमें बहुत सारे बातें हैं कि ये क्रोध क्यों नहीं करना चाहिए, कैसे हम शांति रख सकते हैं। इसके लिए आप लोग रत्नकरण शावकाचार में जो भावना अधिकार है, वहां पर सदाशिवदास जी ने 10 धर्मों की भी चर्चा की है, तो वो प्रकरण हम पूरा इसमें पढ़ सकते हैं कि क्या विचार करें, कैसे कैसे विचार करें। बहुत अच्छा वहां उन्होंने लिखा है। हमारे पास में एक्चुअल में इतना टाइम नहीं है कि हम पूरा उस पे कर सकें, तो बहुत वर्णन है इस एक ही उसमें, तो वर्णन काफी है। फिर कभी 10 धर्मों पे हमारा चलेगा, वो तत्वार सूत्र में आएगा, टाइम लगेगा, 9वें अध्याय में आएगा, तब हम चर्चा करेंगे डिटेल में। तो अभी आप लोग जो भी जिनको रुचि हो वो उसमें रत्नगण शावकाचार में से जरूर इसको पढ़ें, कि बहुत अच्छा प्रकरण, एकदम सरल भाषा में उन्होंने वहां पर लिखा है। उत्तम क्षमा गहो रे भाई, हे भाई उत्तम क्षमा को गहो यानी ग्रहण करो, धारण करो। कैसी है वो उत्तम क्षमा? इह भव जस पर भव सुखदाई, ये उत्तम क्षमा धारण करेंगे तो इस भव में यश प्राप्त होगा। इह भव जस पर भव सुखदाई, पर भव यानी अगले भव में भी वो सुख देने वाली है, इस भव में भी यश की प्राप्ति होगी और अगले भव में भी हमें सुख ही देगी। ऐसी उत्तम क्षमा को धारण करो, यानी ये क्षमा है, ये इस भव और पर भव दोनों में ही सुख देने वाली है। गाली सुनी मन खेद न आनो, कोई हमें गाली के दे रहा है,
तो गाली सुन के मन में खेद मत लाओ। किसी ने गाली दे दी, गाली सुनते ही क्या होता है, ऐसा मन में खेद हो जाता है, ऐसे जिसे हम बोलते हैं मुंह लटक जाता है। खेद का मतलब है ऐसे अंदर से, बाहर में कुछ दिखाया नहीं उसको,